एवरीवन, वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। मैं मयंक द्विवेदी लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल की। जैसा कि आपको पता है, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जहां मैंने सर्किल का बेसिक्स दिया था, सर्किल कितने टाइप के होते हैं वो बताया था, जिसका अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है। और आज उसी सीरीज में दूसरा वीडियो आया है जहां मैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है। बट सबसे जरूरी बात, जो भी बच्चा इस चैनल में पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चलो बच्चों, फिर शुरू की जाती है आज की कहानी। तो भैया बात चल रही है सर्किल की, यानी गोले की। तो गोला आपने कल देखा था, पीके वाला गोला बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में सारी बेसिक कहानियां आप लोगों ने पढ़ ली थी। और आज उस सर्किल की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे और खेल शुरू करते हैं। बट खेल शुरू करने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको पेड ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए, हमारा एमजीएस ऐप है जहां पर पेड ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। सो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो और चाहते हो एमजीएस के साथ जुड़कर एक प्रॉपर तैयारी करना एनडीए के लिए, मिशन खड़गवासला 2021 की, सो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो आपको मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और हमारी प्लेलिस्ट में पेड कोर्स नाम से एक वो है जिसमें मैंने पूरी चीजें डिफाइन करी हुई हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देख लो, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं इस पेड ऑनलाइन कोर्स में। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8840409878। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज बात कर रहे हैं हम लोग सर्किल के बारे में। हाँ भाई, तो सर्किल एक आसान सा टॉपिक, ठीक है। इतना आसान क्या बताऊं कितना आसान। कारण क्या है भाई, सर्किल के बारे में जब बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज घुमा देती है। तो मैं आज आपको एक एक प्रॉपर्टीज बहुत प्यार से, तसल्ली के साथ, एकदम कहते नहीं स्पून फीडिंग करते हुए खिलाऊंगा, मजा आ जाएगा बाय गॉड। चलिए फिर शुरू करते हैं लोकस के साथ। लोकस 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 यहां से शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जनरल इक्वेशन जो होती है सर्किल की वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसके सेंटर होते हैं -g और -f। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको मेंशन किया था कि -g -f तो है ही, साथ में आपको एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि -g है क्या। ये है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव साइन, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो ठीक है, पर ये ओरिएंटेशन भी जरूर पढ़िएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। रेडियस क्या होती है आपको पता है। अब ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद कर रहा हूं मेरे साथ आप लोग भी इसको बहुत गहराई से समझेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर आप g² + f² - c निकालते हैं, यानी ये चीज, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी r आपका पॉजिटिव आएगा, तो जो सर्किल फॉर्म होगा उसे बोलेंगे रियल सर्किल। पर अगर ये 0 आ रही है तो आपका सर्किल होगा जिसकी रेडियस 0 होगी, तो उसे बोलेंगे पॉइंट सर्किल। हालांकि ये सब चीजें हैं नहीं, पर डेफिनेशन जाने रहिए। और अगर मान लीजिए नेगेटिव होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सर्किल इज एन इमेजिनरी सर्किल। छोटी छोटी मगर मोटी बातें अगर रिलेट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जनरल इक्वेशन किसी और फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है वो आपको ये बताने वाला है। तो भाई ऐसा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको मैंने पढ़ा चुका हूं पहले भी कि कोई जनरल इक्वेशन दी हुई है x² + ax² + by² + 2gx + 2hxy + b, जहां पे h = 0 होता है और a = b होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर फॉर सर्किल। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से डेल्टा निकालते हो, a b c h की gf और h की gf। खतरनाक तरीका बताया था, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो फिर से देख लो। क्या लिखना होता है? a b c लिखना होता है, h की gf और h की gf यहां है तो h की gf यहां भी है, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसका मतलब ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये 0 नहीं आती है इसका मतलब ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक सेक्शन मतलब क्या हो सकता है बच्चों? सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है या हाइपरबोला हो सकता है। बट अगर इसके साथ में ये 2 कंडीशन भी इन्वॉल्व हैं, वो क्या है कि अगर x² का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट बराबर है और 0 नहीं है, तो साथ ही साथ xy का कोफिशिएंट यानी h अगर 0 होता है, तो ये तीनों कंडीशन मिलकर
हमेशा सर्किल फॉर्म करती है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सर्किल व्हेन ए बी सी ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई। अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो जो ये इक्वेशन है ये हमेशा सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है जनरल फॉर्म, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। सेंट्रल फॉर्म यानी कि अगर सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इफ द सेंटर इज ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, ये मेंशन कर चुका हूं, डायमीटर फॉर्म बताया था मैंने आप लोग को, ठीक है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। अब यार ये शब्द आया पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये क्या होता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या चीज होती है, ये क्या बला है? तो बेटा पैरामेट्रिक का मतलब ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हारा वेट धरती पर 50 केजी है, मान लेते हैं, और आपको अगर मैं मार्स पे ले जाऊं तो आपका वेट कितना होगा? 50 केजी तो नहीं होगा, कुछ और होगा, है ना। तो अगर मैं आप ही को किसी और प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपका वेट कुछ और आ रहा है। उसी तरह अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन की चीज को ट्रिग्नोमेट्रिकल प्लेन में करते हैं तो वहां वी नीड सम अदर पैरामीटर्स। पैरामेट्रिक इक्वेशन वहीं से आई है। तो पैरामेट्रिक टर्म्स क्या होते हैं? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, है ना। और फिर ये इक्वेशन होती है जहां x बराबर, ये जब आपका ओरिजिन पे नहीं होता है, ये जब आपका ओरिजिन पे होता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहला पॉइंट तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लें, और है बहुत आसान। पैरामेट्रिक का मतलब ये होता है बच्चों, इसकी वैल्यू भी यहाँ रखो, इसकी वैल्यू भी यहाँ रखो, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी इक्वेशन तो आपको समझा दिया था पहले ही मैंने, ठीक है ना। हाँ, अब कहानी शुरू हुई। चलो थोड़ा सा बीच में आ जाओ बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सम स्पेशल केसेस, कुछ केसेस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनमें इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसे बिहेव करती है। अब आइए उस पर बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई सर्किल है जिसका सेंटर है h, k। लेट अस एज्यूम, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, बस h, k है। अगर आपसे कोई बोल रहा है सर्किल टच कर रहा है x एक्सिस को, सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इफ माई सर्किल नहीं, मतलब मेरा गोला नहीं, तेरा गोला नहीं, जनरल एक गोला, अगर कह रहा है कि कोई सर्किल है जो x एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपके दिमाग में 4 डायग्राम्स आने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गोले देने में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ही हो, तो गोला समझ में आ भी रहा होगा बच्चों, है ना। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फिगर को देखते हुए इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर मान लेते हैं, k स्क्वायर मान लेते हैं। अगर रेडियस k है तो k स्क्वायर। वेरी गुड। नेगेटिव पॉजिटिव, तो कभी इसका लोड मत लेना, ये लिखी हुई है कब, जब कोई सर्किल x एक्सिस को टच करता है। तो ये होती है 4 पॉसिबिलिटीज इक्वेशंस की। उसे रटना नहीं है, समझना है भाई। अगर हमारा सर्किल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा यानी नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में लाई कर रहा होगा तो नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में लाई कर रहा होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। सिमिलरली वाई एक्सिस वाला खेल है। मजा तो तब आती है जब क्वेश्चन में आता है कि सर्किल x और y दोनों को टच कर रहा है, यानी सर्किल x को भी नहीं छोड़ रहा, y को भी पकड़ ले रहा है। हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे और तुम में हमारे पास तो हो ही हो, यानी x भी हो y भी हो। तो ये 4 पॉसिबिलिटी तब भी होती है ना। याद ये रखिएगा बच्चों, ज़रूरी चीज़ है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर सर्किल x और y दोनों को टच कर रहा है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमेशा r, r, माइनस r, माइनस r, माइनस r और r, माइनस r ही होंगे। यानी इन शॉर्ट r, r होंगे, जिस कोऑर्डिनेट में होंगे उसके हिसाब से कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और आई कैन से x प्लस r, x माइनस r। तो वो 4 पॉसिबिलिटी तो तुम आराम से लिख लोगे। ये रिजल्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पढ़ के रखना है अच्छे से, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आएगा। और एक एक चीज़ को मैं चाहूँगा बच्चों, मैं इसकी PDF शेयर नहीं करने वाला आप लोगों के साथ। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा नोट करता चले मेरे साथ साथ। देखिए बच्चों, एक बात समझिए, ओल्ड स्कूल इज़ ऑलवेज गुड। यानी कि जैसे हम लोग होते हैं ना कि हम टीचर पढ़ा रहा है, आप लिखते हो, ये स्क्रीनशॉट के ज़माने से आ गया, बर्बाद हो गया मामला।
तो मैं आपसे भी चाहता हूँ कि हर चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ उसको साथ में साथ लिखते चलिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी स्पीड को स्लो रख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो बार बार, और नोट करते चलो। साथ में मेरे नोट्स बनाओगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ाई में भी, और सब कुछ अच्छा रहेगा। एक बात समझ लीजिए, टाइम आ चुका है पूरी मेहनत करने का। अच्छी बात यह है अब तो लॉकडाउन, अब तो कोचिंग्स भी खुल रही हैं। तो अगर आप में से किसी को लखनऊ आके हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है, स्वागत है। ऑनलाइन क्लास चली रही है, और अगर यूट्यूब पे पढ़ना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़रूरी बात क्या है बच्चों, अब आपको पढ़ाई ज़ोरों शोरों से करनी है। हो सकता है आप में से बहुत लोग 12th अपीयरिंग हो, तो 12th के साथ साथ आपको मैनेज करना है एनडीए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, तो आपको भी मैनेज करना है, ठीक है ना। अपने आप को ब्रेक नहीं करने देना है, कुछ भी हो जाए पूरी एफर्ट्स डालना है। कैसे नहीं होगा अच्छा एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। हम लोग 85-90% भी लाएंगे 12th में भी, और एनडीए में भी अच्छी रैंक लाएंगे, कोई इशू नहीं है। बस ये है एक सही स्ट्रैटेजी रखना। हमेशा याद रखो जो ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे अपने दुश्मन के उस 10,000 मूव से प्रॉब्लम नहीं है जो उसने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे उसके वो एक मूव से प्रॉब्लम है जो उसने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। यानी कि आपको देखना ये है कि आप एक चीज़ को कितनी बार रिवीजन किए हो। 10 किताबों से 10 सोर्सेस से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा। आप स्टिक हो जाओ 3-4 चीज़ों पे, वही फिक्स कर लो कि भाई अब इन्हीं सब से पढ़ना है, और फिर पढ़ना शुरू कर दो। किसी प्रकार का कुछ आलसपंती करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, अगर कह रहा है कि इफ़ द सर्कल टच एक्स एक्सिस, पहला सुनो, एक्स एक्सिस एट ओरिजिन यानी 0-0 पे, यानी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, 1-2। अब इसको या इसको नहीं कर सकते आप, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है। तो एक एक चीज़ को समझते चलो, बड़ी मज़ा आएगी। अगर सर्किल आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ओरिजिन पे टच कर रहा है, यानी सिर्फ 2 केस पॉसिबल हैं। अब इनकी रेडियस क्या होगी, बहुत सिंपल है। अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि एक्स वाला जो होगा वो 0 ही होगा दोनों केसेस में, और रेडियस जितना होगा वो होगी आपकी वाई एब्सिसा, सॉरी ऑर्डिनेट। तो ये देखिए इक्वेशन हो गई। बेटा ये इक्वेशन रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं, समझना चाहिए, कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए ना। सो समझिएगा, काफ़ी अच्छी है। सिमिलरली ये केस हो गया और ये केस हो गया। हाँ, अब आए हम उस पॉइंट पे जिसे हम बोलते हैं बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये जो पॉइंट है नंबर 4 जो लिखा हुआ है, बच्चों एक बात दिमाग खोल के रख लो, इस पूरे कंटेक्स्ट में जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर करूँगा, कुछ भी हो जाए इसे मिस नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। कह रहा है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल, यानी अगर इसे हिंदी में बोलें कि भैया एक गोला है, एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा भैया ये पॉइंट सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है या सर्किल के ऊपर है, ये बताओ। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। कोई एक पॉइंट है जो सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है या सर्किल के ऊपर है, ये बताओ। 3 कंडीशन, सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर या सर्किल के ऊपर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन, इनसाइड, आउटसाइड। बहुत आसान है। जो भी पॉइंट दिया हो आप सर्किल की इक्वेशन रखेंगे, अगर रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा आउटसाइड। अब यार होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ें गलती होती हैं। अब ये याद नहीं था कि पॉजिटिव तो आउटसाइड, तो इसके लिए मैंने क्या कहा था बच्चे से, एक बच्चा था कहा कि सर पॉजिटिव आउटसाइड याद नहीं होता, मैं एग्जाम में कंफ्यूज होता हूँ कि इनसाइड क्या। तो मैंने कहा बेटा तुम बचपन से एक ही चीज़ हमको बोलते आ रहे हो कि मयंक सर इज ओप, मयंक सर इज ओप। तो ये याद रखो, पॉजिटिव आउटसाइड, पॉजिटिव आउटसाइड, खत्म। छोटी सी कहानी है, तुम्हें बतानी है, अब तुम भूल नहीं पाओगे। मयंक सर इज ओप बोलते हो ना तुम लोग, ओवर पावर्ड पता नहीं क्या है, तो पॉजिटिव आउटसाइड। अब अगर पॉजिटिव आउटसाइड तो नेगेटिव इनसाइड और इक्वल टू 0 ऑन। देखो बेटा आप लोग इस केस में गलती नहीं करते हो, ऑन इक्वल टू 0 इज फाइन। आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो कि ये या ये, इन दोनों में हेरा फेरी करते हो। तो याद कैसे करोगे बेटा कि जब पॉजिटिव है तो आउटसाइड है, यानी ओप, ठीक है ना। देखो भाई तुम हमारी भाषा में आओ ना आओ, हम तुम्हारी भाषा में ज़रूर आते हैं, बिकॉज मेरा सिर्फ एक मकसद है, कुछ भी करके, खेल कूद के, तफरी करके तुम्हें चीज़ों को समझाना। उसके लिए मुझे कोई क्या बोलता है, आई डोंट केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कह रहा है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्किल।
सर्किल की पास से पास दूरी क्या होगी, सर्किल की दूर से दूर दूरी क्या होगी, इसमें तो बहुत ही आसान है, ए क्यू बराबर ए सी यानी डायमीटर प्लस आर और माइनस आर कर दिया गया है। सॉरी ए सी ये हो गया ना, ए सी तो ये हो गया, ए सी प्लस आर, ए सी माइनस आर, तो ये तो सीधे से फॉर्मूला है, इसको रट लीजिएगा ये चीज़। पॉइंट 6 मैंने आपको कल ऑलरेडी मेंशन किया था, बताया था, अगर आप में से किसी ने वीडियो ढंग से देखा होगा तो उसे ज़रूर समझ में आया होगा। जो सर्किल का मेरा पहला वीडियो है उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये जो होता है ना आपका ऐसा, तो ये होता है आपका एक्स इंटरसेप्ट, ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो वही वो बोल रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2√g² - c और वाई एक्सेस का होता है 2√f² - c। बहुत आसान है, लुल्ल है, पर जब आपको एग्जाम में आता है तो आप लुल्ल हो जाते हो क्योंकि आपने नोटबुक में अच्छे से नोट नहीं किया होता है और ये बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हो इसको आप लोग, यानी कि अरे यार हाँ ठीक है चलो होगा। तुम लोग सारा सर्किल की इक्वेशन ये सब बहुत तबीयत से पढ़ते हो, पर जब इसकी बारी आती है तो इसको हल्का छोड़ देते हो। वेरी बैड। इसको भी आपको उतनी ही मोहब्बत, शिद्दत, प्यार से पढ़ना है जितना बाकी सब कुछ पढ़ रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि अगर एक सर्किल है, जस्ट अ मिनट, अगर एक सर्किल है और वो अगर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रही है तो इससे ये समझ में आता है कि g² = f² = c। ये कैसे आया है, हालांकि अभी शायद नोट्स में आगे होगा भी, बिकॉज अगर यार समझो अगर ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो g² = c आ जाएगा, और अगर y इंटरसेप्ट भी 0 आ जाए तो f² = c, और कोई भी टेंजेंट जो होगा उसका इंटरसेप्ट 0 ही होगा। तो ये एक कंडीशन होती है जब आपका टेंजेंट होता है x एक्सिस में y में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आई गेस अभी आगे होगा भी, देखते हैं। हाँ अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये नहीं, ये पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से। कहता है कि भाई कोई लाइन है y = mx + c, अगर ये किसी सर्किल को, अब याद बच्चों ये रखना, ये गलती मत करना, सर्किल की इक्वेशन कौन सी वाली है, जहाँ सेंटर आपका ओरिजिन पे है और रेडियस आपकी a है, ऐसी कोई सर्किल इक्वेशन है और एक लाइन है y = mx + c, अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो c = a√1 + m² ही होता है। इसे आप लोग याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए बाकी ये सब ज्ञानबाजी है, इन सब से कम मत पड़िएगा, कोई मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हालांकि एग्जाम में कम आता है, अब आपके पहले आया करता था, बट आसान है, चाहो तो समझ सकते हो थोड़ा बहुत। टेंजेंट का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो एक पॉइंट दे देगा, वो कहेगा भाई 1,2 से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, 1,2 से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, और जो एक इक्वेशन दे देगा कुछ x² + y² + फलाना ढिमाका है ना, कुछ दे देगा, ऐसे बोलेगा इस पॉइंट से इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। कुछ मत करना, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ 2 रख देना और फिर इसका स्क्वायर रूट लगा देना। ये देखो √S1, ख़त्म कहानी। चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, समझना तुम्हें है, पढ़ना तुम्हें है, और फिर टॉप भी तुम्हें करना है। रैंक लाना है कि नहीं लाना है, कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए, बोलने से नहीं होगा, करने से होता है। ये तो बाबा रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, तो करने से होता है ना, तो करोगे तभी तो होगा, है ना। फिर ये आप चाहे छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन वन सर्किल लाइज इनसाइड द सर्किल, तो भैया बहुत सीधी सी बात है, आपको उसमें याद क्या करना है, एक सर्किल दूसरा सर्किल लाई कर रहा है। अब तुम्हें पता है कि इनकी सेंटर के बीच की दूरी जो होगी वो रेडियस से कम होगी, है ना, उनके रेडियस डिफरेंस से कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी। अबे मतलब ये है C1 C2 जो होगा R1 - R2 ये बड़ा होगा C1 C2 से, तो वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। कॉमन टेंजेंट एक को नहीं होंगी, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसके ऊपर पॉइंट क्या था, वो भी शायद इंपॉर्टेंट होगा। हाँ ये DCT एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जैसे ये दो सर्किल के ऊपर इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, तो इसे हमने बोला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, जो ऐसे क्रॉस करते हुए चक्कू की तरह निकल, या तलवारबाजी रविंद्र जडेजा वाली फीलिंग करती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी DCT, ये हो गई आपकी TCT, ठीक है। TCT चाय का नाम भी है ऐसे। When two circles are separately conditioned, C1 C2 यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपके रेडियस के सम से बड़ी है,
यानी ये R1 होगा, ये R2 होगा। अब क्लियरली दिख रहा है कि अगर सर्कल दूर दूर है तो R1 प्लस R2 से बड़ा C1 C2 होगा। तो याद ये रखना है बच्चों आप लोग को कि ये कंडीशन किसकी होती है, जब सर्कल दूर दूर होते हैं। और जब सर्कल दूर दूर होते हैं तो कॉमन टेंजेंट्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 2 DCT 2 TCT, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ बच्चों, है ना। यही वही कहानी है, अभी समझाया था मैंने। तो ये जो 4-5 कहानियाँ हैं ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ DCT क्लियर ही, लेंथ ऑफ TCT आसान है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 सर्किल आपको याद क्या करना है, 2 सर्किल एक दूसरे के अगर ऑर्थोगोनल हैं। अच्छा 2 सर्किल ऑर्थोगोनल कैसे होंगे, हमेशा याद रखो बच्चों, कभी सर्किल ऑर्थोगोनल नहीं होते, उनकी टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल होती हैं, तब कहा जाता है कि सर्किल ऑर्थोगोनल है। तो अगर कोई 2 सर्किल है जो ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी कंडीशन होती है ये, जो मैं चाहता हूं आप लोग को लर्न होनी चाहिए, एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए। 2 ब्रैकेट में G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 C2, है ना। तो ये इक्वेशन आपको, ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन, ये फॉर्मूला, जो भी तुम इसे बोलो, कि अगर कोई 2 सर्किल ऑर्थोगोनल होता है तो ये कंडीशन होल्ड करती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायमीटर 5 मीटर बेकार है, रेडिकल एक्सिस का कोई काम नहीं है आपको, रेडिकल सेंटर आपके एग्जाम में आएगा नहीं, खत्म। सो दैट्स इट फॉर सर्कल थ्योरी। सर्कल की थ्योरी खत्म होती है, जितनी आपके लिए ज़रूरत थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप लाइव नहीं कर रहे हो, तो बेटा हमारे यहाँ लाइव में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हैं, इस चक्कर में 2 दिन लाइव नहीं हो पाएगा, और बस मंडे से फिर से लाइव शुरू हो जाएगा। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करें, खुश रहें, ख्याल रखें, और ये वीडियो को जितना अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इस तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस तरह के वीडियो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कब समय बचता है और कंटेंट अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसीलिए बच्चों आप लोगों को लगातार मैं कुछ ना कुछ इनपुट देता रहता हूँ, अगर लाइव नहीं तो रिकॉर्ड ही सही, तो कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। आप चिंता बिल्कुल मत करें, मयंक सर इज़ हेयर नेवर फेयर। बट एक बात ज़रूर है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर विद योर फ्रेंड्स, वो सारे फ्रेंड्स जिनके कोर्स में सर्किल है, चाहे वो किसी भी उसके हो, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो शेयर करिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा। जय हिंद।